नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं ज़ेकेटियल इंफ्रा स्टॉक के बारे में। सोगस इस स्टॉक पे अगर चर्चा की जाए तो लगातार दोस्तों इस स्टॉक का जो बिजनेस ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं काफ़ी इफेक्टिव देखने को मिल रहा है। पर दोस्तों इस कंपनी में लगातार जो फाइनेंशियल ग्रोथ है वो भी गिरती हुई नज़र आ रही है। फाइनेंशियल डेटा के साथ साथ दोस्तों कंपनी का मुख्य जो बिजनेस ग्रोथ है वो भी गिरता हुआ नज़र आ रहा है। पर लगातार मार्केट में दोस्तों इस कंपनी का उतार चढ़ाव लगा क्यों रहता है वो चीज़ हम आज चर्चा करने वाले हैं। और आने वाले रिजल्ट्स में कंपनी के कर्ज पर क्या इफेक्ट होने वाले हैं वो भी हम चर्चा करने वाले हैं। पर उससे पहले बता दो दोस्तों, बाय सेल के लिए कोई रिकमेंडेशन सजेशन नहीं रहने वाला। अब दोस्तों इस स्टॉक की प्राइस अगर देखें तो दोस्तों ₹2.10 इस स्टॉक की वर्तमान प्राइस रहने वाली है। पर लगातार इस स्टॉक में लास्ट सेशन पर गिरावट हमें नजर आई थी। साथ ही साथ दोस्तों मुख्य टाइम जो अभी टाइम देखने को मिल रहा है, कुछ मुख्य इंपॉर्टेंट चीज़ें इस स्टॉक की कंपनी की 22 सर्कलों के अंदर दोस्तों 26,000 प्लस टावर्स उपलब्ध है। पर कंपनी का जो कर्ज है वो तेजी से दोस्तों कंटिन्यूसली बढ़ता हुआ नजर आ रहा था। कंपनी का मार्केट कैप तेजी से गिरता हुआ नजर आ रहा था। लगातार कंपनी की जो नेगेटिव समस्याएं थी, कंपनी में जो दिन ब दिन दोस्तों जो समस्याएं थी वो भी बढ़ती हुई नजर आई। पर अभी कंपनी में दोस्तों कुछ भी सुधार अभी के टाइम होता हुआ देखने को मिल नहीं रहा है। इसके पीछे दोस्तों काफ़ी बड़े रीज़न होने वाले हैं, क्योंकि कंपनी में दोस्तों पहली चीज़ तो कोई फ्यूचर प्लानिंग देखने को मिली नहीं। फ्यूचर प्लानिंग यहाँ पे इस वजह से नहीं देखने को मिल रही कि कंपनी का दोस्तों लगातार जो फाइनेंशियल डेटा है वो गिरा। साथ ही साथ कंपनी के जो क्लाइंट्स थे, कंपनी ने लास्ट Q2 के रिजल्ट्स में ही क्लियरली मेंशन किया था कि कंपनी को पिछले कुछ सालों के अंदर दोस्तों कंपनी के 14 प्लस जो टॉप कंपनी के इंडिया के जो 14 क्लाइंट्स थे, टॉप क्लाइंट कंपनियाँ, तो उनसे कंपनी को अभी के टाइम कोई प्रोजेक्ट मिल नहीं रहा है। और इस वजह से कहीं ना कहीं कंपनी का जो फाइनेंशियल जो डेटा है, इसी के साथ साथ दोस्तों कंपनी की जो मेन इंपॉर्टेंट समस्या है क्या देखने को मिल रही है कि कंपनी में दोस्तों जो डेटाबेस है वो भी काफ़ी उतार चढ़ाव के साथ देखने को मिला। जिस प्रकार देखने को मिला कि कंपनी का प्रॉफिट लॉस यानी कि एनुअली जो डेटा क्या देखने को मिल रहा है इसके अंदर, कि कंपनी में दोस्तों किसी टाइम में ऑलमोस्ट 500 से 600 करोड़ के आसपास की जो सेल हमें देखने को मिल रही थी। उसके बाद 2300 करोड़ तक कंपनी की सेल इंक्रीज हुई और उसके बाद कंपनी की सामत यहाँ पे देखने को मिली कि कंपनी की दोस्तों सेल कंटिन्यूसली हमें गिरती हुई नजर आने वाली है। अब कंपनी की कंटिन्यूसली अगर सेल गिरेगी तो कहीं ना कहीं कंपनी का जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड है वो भी डगमगाएगा। साथ ही साथ जो उतार चढ़ाव है वो भी हमें देखने को मिलेंगे। पर कंपनी का दोस्तों बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट देखने को मिल नहीं रहा है और साथ ही साथ कंपनी इस वजह से फ्यूचर प्लानिंग कर नहीं रही है। तो कंपनी का जो कंपेरिजन है वो अभी के टाइम नंबर 3 पे देखने को भले ही मिल रहा है, पर आने वाले टाइम में कंपनी का स्थान खिसक और भी नीचे जा सकता है। क्योंकि मेन चीज़ ये है कि कंपनी कुछ फाइनेंशियल जो बैकग्राउंड में अगर देखा जाए तो वो भी कहीं ना कहीं काफ़ी कमज़ोर है। उसी के साथ साथ कंपनी को अभी कोई कंपनी जो है क्लाइंट के तौर पर दोस्तों प्रोजेक्ट देने के लिए रेडी नहीं है। और कंपनी को प्रोजेक्ट ना मिलने की वजह से कहीं ना कहीं कंपनी के ऊपर कर्ज का दबाव भी बढ़ रहा है, कंपनी का मार्केट कैप भी गिर रहा है और इस वजह से कंपनी कहीं ना कहीं डिलिस्ट की तरफ भी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। ये कुछ इंपॉर्टेंट अभी के टाइम डेटाबेस यहाँ पे निकल के आएंगे। इसी के साथ साथ दोस्तों टेलीकॉम सेक्टर पर कुछ अपडेट, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पर अगर हम चर्चा करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पर दोस्तों कहीं ना कहीं जो अभी के टाइम देखने को नजर आएगा कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जिनमें से देखने को मिलेगा। दोस्तों यहाँ पे कुछ जो अभी के टाइम मिंट की तरफ से बड़ी जो रिपोर्ट्स निकल के आ रही है कि दूरसंचार अवसंरचना निर्माताओं के रक्षा अनुबंध प्रमुख व्यवसाय उभरे हैं। यानी कि दोस्तों जो अभी के टाइम कंपनी में जो अभी हम कुछ देर पहले जो पिछली स्क्रीन पर दोस्तों जो कंपैरिजन लिस्ट देखने को मिल रही थी, जिसमें ITI कंपनी नंबर 1 पे देखने को मिल रही थी, उसके बाद तेजस नेटवर्क देखने को मिल रही थी और उसके बाद GTL इंफ्रा। तो उन्हीं कंपनियों में अभी के टाइम जो देखने को मिल रहा है कि दोस्तों HFCL, STL, तेजस नेटवर्क जैसी कंपनियां भारत में $100 मिलियन की रक्षा दूरसंचार अवसंरचना की मांग पूरा करने के लिए कतार में लगी हुई है। यानी कि कंपटीशन में दोस्तों अभी लगी हुई है। साथ ही साथ कंपनियां प्रोजेक्ट लेने के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है मशक्कत कर रही है। यानी कि अभी स्थानीय विनिर्माण के लिए भारत का जो जोर घरेलू दूरसंचार उपकरण निर्माताओं के लिए एक नया व्यवसायिक क्षेत्र खोल रहा है और रक्षा बल जो संचार आवश्यकताओं के लिए बड़े पैमाने पर विदेशी विक्रेताओं पर, और अब HFCL लिमिटेड, स्टरलाइट टेक्नोलॉजी लिमिटेड, HCL टेक
और तेजस नेटवर्क जैसी भारतीय कंपनियों से गंभीरता में सोर्सिंग कर रहे हैं। इस वजह से घटनाक्रम दोस्तों चीन सहित विदेशी कंपनियों को संवेदनशील दूरसंचार जो अवसंरचना के जो आयात में संदर्भ में उभरता हुआ राजनीतिक और राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं की पृष्ठभूमि में सामने आ रही है। यानी कि कहीं ना कहीं जो घरेलू कंपनियां हैं वो अभी के टाइम इसमें काफ़ी अच्छा जो है महत्वपूर्ण अपना हिस्सेदारी दिखा सकती है, और आने वाले टाइम में इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों की जो वैल्यू है वो फिर से कहीं ना कहीं बढ़ चढ़कर हमें नजर आ सकती है। अगर जेटीएल इंफ्रा जैसी कंपनी अपने बिजनेस ग्रोथ को अगर बढ़ाने की कुछ और प्लानिंग अगर करे तो कहीं ना कहीं दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों की जो वैल्यू है वो अच्छी खासी आ सकती है, क्योंकि तेजस नेटवर्क जैसी कंपनियों की अच्छी खासी अगर वैल्यू बढ़ रही है तो कंपनियों में एक अच्छा जो डिमांड्स हैं वो इंक्रीज होंगी, कंपनी के जो प्लान्स हैं वो अगर बाहर आएंगे तो कहीं ना कहीं कंपनी का जो बिजनेस प्लान्स है वो बढ़ते हुए नजर आएंगे, कंपनी का फाइनेंशियल बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग होगा और अच्छी खासी जो डेटाबेस है उसमें एक सुधार आ सकता है। पर कंपनी में ऐसा कुछ अभी के टाइम जेटीएल इंफ्रा में खासकर कुछ देखने को मिल नहीं रहा है, ये चीज़ काफ़ी वीक नज़र आने वाली है। फिलहाल दोस्तों आप लोग को इंपॉर्टेंट जानकारी ये बता दूं कि फिलहाल बाय सेल के लिए कोई सजेशन कोई रिकमेंडेशन नहीं रहने वाला, ओनली एजुकेशन पर्पस के लिए जानकारी रहने वाली है। उम्मीद करूंगा जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर से कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय श्री कृष्णा, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो।